नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग एकदम स्वस्थ, मस्त, दुरुस्त होंगे। कल का वॉल्केनो आज भी फट रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए। हाँ जी, मेरे साथ में मेरे साथी उपस्थित हो चुके हैं। अमित, राकेश, शुभाजीत, जितेंद्र, सूर्या, सौम्या, विकास, प्रभु, नरोत्तम, सभी साथियों का स्वागत है। आप सबसे गुजारिश है कि जैसा मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि आपका डाउट सेशन लिया जाएगा, तो इस सेशन को थोड़ी देर तक हम पढ़ते हैं। जो कल वॉल्केनो का जो बचा हुआ हिस्सा रह गया था उसे हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आधे सेशन में हम आपके डाउट्स ले लेंगे। जो मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपके सैटरडे को डाउट लूंगा, लेकिन सैटरडे के दिन नहीं ले पाऊंगा। इस कारण से मैंने सोचा कि आज मैं आपके डाउट्स आधे सेशन के अंदर ले लूंगा। आधा सेशन आप लोग मिलकर मुझसे पढ़ लीजिए, है ना। तो हम थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, हाफ एन आवर, और उसके बाद आधा घंटे आपके जो भी रिलेवेंट डाउट्स होंगे, जो मैंने पढ़ाए हैं उनसे संबंधित जो डाउट होंगे वो आपके दूर कर दिए जाएंगे। और रही बात इस चीज की कि आप में से कुछ लोगों को एप्लीकेशन संबंधी दिक्कत आती हैं, जैसे A4 कहां ढूंढनी है या क्या कुछ करना है, या तो उसके लिए हम एक अलग से काउंसलिंग का आपको नंबर दे देंगे कि हाँ आप इस नंबर पर इतने बजे कॉल कर लीजिएगा, या फिर टेक्निकल टीम के साथ आपका एक दिन मतलब संवाद रख देंगे ताकि वो लोग आपको और थोड़ी मदद कर दें, जो कि मेरा पार्ट नहीं है। मुझे खुद को नहीं पता है कि एप्लीकेशन में कहां क्या दिखता है ना। मेरा काम केवल टीचिंग है, बाकी सारी टीम जो है वो अपना अपना काम कर रही है। होपफुली आप इस बात को बेहतर समझेंगे। जो जिस क्षेत्र में बेहतर हो उसे उसी में थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं आपको शायद पढ़ा ठीक से सकता हूं, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए हाजिर हो चुका हूं, है ना। चलें शुरू करें। चलिए, तो हाँ जी, अतुल राज, मैं आपका बड़ा फैन हूं। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे साथी हैं। समय आप सबने मेरे लिए निकाला है। आधा घंटे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अंत में आपको जो भी रिलेवेंट पढ़ाई से जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित डाउट हो तो आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। कल तक हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी। ज्वार क्या होता है, कौन सी गैसेस निकलती हैं, प्रमुख कारण क्या होते हैं, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को कल सिखाई थी, है ना। कौन सी गैसेस निकलती हैं, किस तरह से ज्वाल भाटे फटते हैं, एसिडिक लावा क्या होता है, एल्कलाइन लावा क्या होता है, ये बातें मैं कल आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा, फिर दो तरह से मैंने बताया कि ज्वार कितने प्रकार से फटता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार से फटता है। जमीन जब एक दूसरे से दूर हटती है तो फिशर टाइप का कहा जाता है, और एकदम कोई बीच में से फट के आ जाता है तो उसे केंद्रीय इरप्शन कहते हैं, केंद्रीय उद्गार कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार से, यानी या तो मतलब जो अर्थ है वो अपने आप को एक दूसरे से दूर कर दे, कल मैंने बताया था, और इसमें मैंने आपको अफ्रीका का एग्जाम्पल भी दिया था, शायद आप लोग उसे याद कर पा रहे हो। और उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि जब, और ये वॉल्केनो का आखिरी लेक्चर है, टेक्निकली मैंने कल ही इसको खत्म करने की सोचा था, कल ही खत्म कर देंगे। आज नया चैप्टर शुरू करना था मुझे, लेकिन टीम ने कहा कि सर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप आज थोड़ा सा और बता दीजिए, ताकि इस चैप्टर के साथ साथ आप डाउट भी आज ले लेंगे। तो हम नया चैप्टर जो है फिर वो मंडे को शुरू कर देंगे, अदरवाइज वो बीच में अटक जाता, इसलिए फिर मैंने इस चैप्टर को कंटिन्यू किया है, ठीक है। हम अब तक जो चीजें सीख चुके हैं कि ऊपर क्रस्ट है, नीचे मैग्मा है, मेंटल है, मेंटल से मैग्मा बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है तो फिर वॉल्केनो इस प्रकार से क्लाउड बनकर बाहर आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जहां से मैग्मा लावा बन के बाहर आता है तो जिस पाइप के थ्रू वो कनेक्टेड रहता है उसे आप वेंट के नाम से जानते हैं। ये रही वो वेंट या फिर वो पाइप जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये वेंट अपने बाएं दाएं क्षेत्रों से होकर के बाहर निकलती है, जो स्टीम के रूप में आपको आती हुई दिखाई देती है। मैग्मा फटकर ऊपर जाता है और जब वो फ्लो होकर नीचे आता है तो लावा का पहाड़ बनाता है। ज्यादा बड़ा पहाड़ वो बनाता है जिसमें एसिडिक मात्रा ज्यादा होती है। एसिड क्यों? क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से बताई हैं। फिर हमने कहा कि यहां पर चूंकि एक साथ कई जगह से लावा बाहर निकल रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कल के लेक्चर से अगर आप कनेक्ट कर पाएं तो मुझे बताइए ये किस प्रकार का आपको वॉल्केनो दिख रहा है, तो शायद मैं रिलेट कर लूंगा कि आप लोग कितना कल के लेक्चर को समझे थे। एक बार आप इसे देखें और रिएक्ट करें कि आपको इसे देखकर कैसी फीलिंग आ रही है। ये एक जगह से निकला, और भी जगहों से ये निकल कर आ रहा है, किस प्रकार का आपको यह वॉल्केनो लग रहा है, इसके फीचर्स बताइए। अगर मैं तस्वीर आपके सामने रख दूं मेरे लेक्चर्स के आधार पर,
कुछ फीचर्स तो जो मैंने आपको बोल दिए वो तो बोल दिए। टाइप ऑफ वॉल्केनो जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, देखकर क्या लग रहा है? विनय, आपको तो बेटा मिल ही जाएंगी इसके साथ साथ, है ना, मैपिंग की क्लास, चिंता ना करें। नीरज ऐसे मत बताओ 5th टाइप 6th टाइप। टाइप यस, शुभम लांबे, आपका जवाब सही है भैया, एकदम सही जवाब दिया है आपने। औरों का भी देख लेते हैं। बिल्कुल, अखिल, आदित्य, सुधांशु, खुशी, अलका, राजेंद्र। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों को यह चीज समझाने में कामयाब हुआ कि जब वॉल्केनो एक के साथ साथ कई और जगह से भी फटता है ना, तो वो कंपोजिट टाइप होता है। अब आप याद करिए, इसमें कई जगह से फट रहा है। टेक्निकली लावा एक ही जगह से बाहर निकलता है और कोन बनाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब एक बालक ने इसका नाम दिया फिशर। क्या ये फिशर की तरह फट रहा है? यस और नो में आंसर दे दीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको लेक्चर दे दिया उसके आधार पर ही आपसे जवाब पूछ रहा हूं। क्या ये फिशर जैसा दिखाई दे रहा है? कंपोजिट एकदम सही है। हां, एक बालक हमारी क्लास में अगरतला से है। बहुत सारा प्यार आपको, संपूर्ण भारत से आप सभी मुझे सहयोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आपने सवाल के अंदर क्या कहा ना अभी, फिशर टाइप का है। क्या फिशर टाइप का लग रहा है ये? बिल्कुल पवन, नहीं है। मैक्सिमम लोगों का आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई फिशर में धरती दरार खाती है, ये दरार खा रही है? ये तो सेंट्रल टाइप का है। सेंट्रल में एक सब टाइप है, ये कंपोजिट टाइप का है। आखिरी सवाल, क्या इसमें जो लावा बाहर निकल रहा है वो एसिडिक है या बेसिक है? जो देख के पता चल रहा है, तस्वीर क्या बयान कर रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। जो आप लोग मतलब एनालाइज कर पा रहे हैं ना, बस इतना ही अगर आप एनालाइज कर ले जाते हो ना, समझो आपका वॉल्केनो तैयार हो गया। लावा जो बाहर निकल रहा है वो एसिडिक है। इस संरचना को देखकर क्या लग रहा है? इस संरचना को देखकर क्या लग रहा है? एसिडिक प्रकार का है। क्यों? क्योंकि ये जो टीले जैसी संरचना बनाई गई है ना, ये एसिडिक संरचना ही बनाती हैं। एसिडिक संरचना क्यों बनाती हैं? क्योंकि इनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये इस तरह के दिखाई देते हैं। वाह, शाबाश, सही चीज पढ़ाई है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो भाई साहब हमने ये चीज आपको बता दी। अच्छा, अब ये वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, शायद आपको ये थोड़ी बहुत अटपटी लगे, लेकिन गुजारिश है मेरे उन मित्रों से जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके इसे रट लें। ये वाली जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, ये असल में कट कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी की पुस्तकों से। ये फोटोकॉपी चुराई गई है। देखो, पहले ही मैं बता देता हूं, आप मुझे केवल और केवल एक वक्ता समझें और कुछ नहीं। ना मैं राइटर हूं, ना असल मायने में मैं कोई प्रोफेसर हूं। मैं तो केवल एक ऑरेटर हूं। ऑरेटर का मतलब जो बोल रहा है। बोल मैं रहा हूं, शब्द इनके हैं। शब्द किनके हैं भैया? एनसीईआरटी के हैं, जिन्होंने रियल में कभी कुछ लिखा है, नया बनाया है बच्चों की सहूलियत के लिए। समझे? मेरा खुद का कुछ नहीं है। तो कभी भी ना मतलब मुझे इस तरह से ट्रीट मत कर लेना, गुरुजी आपने ऐसा कहा था। भाई साहब, मैंने नहीं कहा था, किताब ने ऐसा कहा था, इसलिए मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा होता हूं। यहां पर क्या है, ये जो संरचना मैंने आपको दिखाई है, इसे रट लेना। आप पूछेंगे क्यों साहब? पता है कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मैं स्टेट पीसीएस वाले विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, अपने आरएएस के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, स्ट्रक्चर मेड बाय वॉल्केनो, इंट्रूसिव स्ट्रक्चर और एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर्स, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मेड बाय वॉल्केनो। अगर आप आरपीएससी में आरएएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा का सिलेबस देखेंगे, उसमें ये लाइन मेंशन्ड है, स्ट्रक्चर्स मेड बाय वॉल्केनो। ये ध्यान रखिएगा, ये कहीं नहीं मिलता, बहुत कम जगह। वॉल्केनो में इतनी जगह ही पढ़ा के निकल लेते हैं। क्या पढ़ा के निकल लेते हैं? टाइप ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो से निकलने वाली गैसें। वॉल्केनो में भी टाइप वही 3 प्रकार के, एक्टिव, डोरमेंट और डेड। हो गया वॉल्केनो खत्म। लेकिन असल में मैंने आपको कई तरह से टाइप बता दिया, उद्गार के आधार पर कि फट कैसे रहा है, लावा के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर। अब इनके द्वारा बनने वाली संरचनाएं भी समझ लीजिए।
इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होते हैं? अर्थ के भीतर जो वॉल्केनो ने संरचनाएं बनाई, दैट इज इंट्रूसिव, आंतरिक संरचनाएं। एक्सट्रूसिव, जो अर्थ की सरफेस पर, क्रस्ट के ऊपर जो बनाई, वो संरचनाएं एक्सट्रूसिव संरचनाएं कहलाई। अब एक बालक ने कहा, सर, कुंजबाला कह रही हैं कि सर इनका नाम इंग्लिश में भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे कुंजबाला, ये जो नाम लिखे हैं सब अंग्रेजी के हैं, हिंदी में तो केवल टाइटल लिखा गया है। सिल को अंग्रेजी में भी सिल ही कहते हैं, स्पेलिंग इसकी SIL हो जाती है। यहां पर ये जो लैकोलिथ आपको दिखाई दे रहा है, लैकोलिथ इस प्रकार से लैकोलिथ कहलाता है। ठीक है, ये ज्वालामुखी नालिका जो है ये यहां पर वेंट कहलाती है। ठीक है, ठीक है, कुछ नाम जो है वो मैं बिल्कुल बता दूंगा, आपको चिंता मत करिए। तो अब यहां पर आपको ये संरचना जो मैंने दिखाई है, कृपया करके एक बार के लिए इसको एज इट इज याद कर लें आप। क्या है ये संरचना, मैं आपको फिर से बता देता हूं साथियों। मतलब जो टोपोग्राफी हम देखते हैं ना, वॉल्केनो के भीतर जो संरचनाएं रह जाती हैं, उनमें ये टर्मिनोलॉजी कृपया करके एक बार आप याद कर लें। क्या याद करना है मैं सब बताऊंगा, लेपोलिथ, फैंकोलिथ, सीट और सिल। और एक बार के लिए जिसने भी ये चीजें मुझसे पढ़ ली, वो जब किसी ऐसे भैया या दीदी से मिलेगा और वो बताएगा कि सर ने वॉल्केनो में हमें ये चीजें पढ़ाई, तो उन्हें निश्चित ही प्राउड होगा कि आपने इतनी शानदार चीज आज पढ़ी है। अक्सर ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि टाइप ऑफ वॉल्केनो पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो लेता है चैप्टर। लेकिन कृपया करके पढ़ लें, ये बहुत काम की चीज है। क्या काम की चीज है समझें। देखो, ये जो अपन क्रस्ट देख रहे हैं ना, देखो अब तक क्या समझ में आ चुका है हमें, ऑलमोस्ट हमें ये क्लियर हो चुका है कि नीचे मेंटल वाले हिस्से से मैग्मा बाहर आता है और लावा बन के बाहर आता है। मैग्मा भीतर है, लावा बाहर है, ये क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या देखा, ये पूरा की पूरा हिस्सा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बाय द वे, हम पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो से बनने वाली संरचनाएं। बनने वाली संरचनाएं से मतलब कौन सी संरचनाएं वो अर्थ के भीतर बनाती हैं, स्ट्रक्चर्स भीतर बनाती हैं, कौन सी स्ट्रक्चर्स वो बाहर बनाती हैं। ठीक है, भीतर से अर्थ क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मैं फिर से ये सवाल करूंगा आपसे, मैं एक बार के लिए, चलिए इस सवाल को करने से पूर्व मैं जांच तो लूं कि आप कितना समझ पा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। मेरा प्रश्न है आपसे, मैं आपको फिलहाल वॉल्केनो से बनने वाली संरचनाएं पढ़ा रहा हूं, स्ट्रक्चर्स। कौन सी स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहा हूं? जो कि वॉल्केनो से बनती हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब हुआ अंतर्वेदी संरचनाएं, अंतर्वेदी, अंदर की तरफ बनने वाली संरचनाएं। और एक है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव संरचनाएं जो हैं वो बहिर्वेदी, बहिर्वेदी यानी बाहर की तरफ बनने वाली संरचनाएं। अच्छा, अब मेरा प्रश्न समझिएगा और उसके आधार पर जवाब दीजिएगा। यहां पर शब्द मीनिंग बताता है अंतर्वेदी अर्थात भीतर की तरफ बनने वाली संरचनाएं, भीतर, और ये बाहर। अच्छा, शब्द ज्ञान से आप क्या समझे मैं वो जानूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लें। मेंटल में यहां भरा हुआ है बहुत सारा मैग्मा। ये क्या है? मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा। और हमने अब तक ये सीखा है, ये मैग्मा यहां से उफान मारता है और ऊपर चला जाता है, और यहां जब बाहर निकलता है तो यहां पर उद्गार बाहर निकलकर आते हैं। ठीक है, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इस बाहर निकले मैग्मा को लावा कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी भाई बहन को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरा प्रश्न सुने अब आप। मेरा प्रश्न है, बताइए, इस क्रस्ट को नाम दिया मैंने ए, मेंटल को नाम दिया मैंने बी। प्रश्न है, जब मैं आपसे पूछूं इंट्रूसिव प्रकार की स्ट्रक्चर्स कहां बनती हैं, और इसके ऊपर की जो संरचना इसको नाम दिया मैंने सी। दोबारा देख लीजिएगा, ये सरफेस है, सरफेस जहां पर आप और हम रहते हैं, सरफेस। आपसे प्रश्न है,
ये इंट्रूसिव प्रकार की संरचनाएं कहां बनती हैं? ए स्थान पर, बी स्थान पर या सी स्थान पर? कमेंट में जवाब दे दीजिए। मैं समझू तो सही कि आप कितना समझ पा रहे हैं मेरी बात को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया। कामयाब ये कि ये जो ए है ये असल में इस हिस्से की बात हो रही है। इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स जो बनी हैं वो क्रस्ट के भीतर वाले हिस्से में बनी है। बहुत शानदार। और जब हम पूछें, बहुत सही, बहुत सही, सबके जवाब सही, शाबाश। दूसरा बताइए, जब मैं ये एक्सट्रूसिव बोलूंगा तो इसका अर्थ स्वाभाविक रूप से आप निकाल लेंगे, लेकिन मुझे कमेंट में बता दीजिए कि जब मैं एक्सट्रूसिव बोलूं तो इसका अर्थ आप क्या निकालेंगे? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। ये ए बी सी मैंने लिख रखा है। एक्सट्रूसिव का अर्थ क्या निकालेंगे? सी, बिल्कुल सही जवाब, यानी सरफेस पर बनने वाली संरचनाएं। तो अब मेरा टेंशन खत्म, सब कन्विंस है। एक्सट्रूसिव सरफेस पर और इंट्रूसिव क्रस्ट के भीतर। बहुत शानदार जवाब दिया आप सबने। अब मैं आगे चल सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैंने डायग्राम सा बनाया है ये हमारे नोट्स में आपको नहीं मिलता है। ये समझाने के लिए बनाया जाता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये केवल मेरे द्वारा पेन चला के आपको कुछ बातें बताने के लिए। फिर भी आपको लगता है ये आपको समझने के लिए जरूरी है तो आप अपने रफ रजिस्टर के अंदर इसका निर्माण कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब चले आगे। हम ये संरचना देख लिया आपने, इस चीज को आपने पूरी तरह से देख लिया, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं इस तस्वीर की। यह तस्वीर क्या है? यह तस्वीर दिखाती है इंट्रूसिव संरचनाएं। इंट्रूसिव बोले तो अंतर्वेधी संरचनाएं। अब इनमें से कौन सी चीज ध्यान रखनी है? देखिए, यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है, दैट इज बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? यहां पर जितनी भी चर्चाएं की जाएंगी, पहले तो मैं ये बता दूं इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स हैं कौन सी। मतलब आज के टाइटल में इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव समझ गए तो समझ लेना कामयाब हो गया वॉल्केनो चैप्टर आपका। उसके बाद फिर कुछ पढ़ने लायक बचा ही नहीं। कहां आते हैं वॉल्केनो, ये कई बार बता चुका। सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या है, क्यों आते हैं, ये खूब डिस्कस हो चुका है। ये चीज नई है, इसे ध्यान से समझ लें आप। अब जब हमने ये कहा तो पहले ये समझें संरचना निर्माण होता क्यों है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स बन रही हैं तो बन क्यों रही हैं, ये जान लें हम। आंसर है ये बन इसलिए रही हैं क्योंकि मैग्मा इस धरती के भीतर भीतर कहीं पर अटक रहा है। ये मैग्मा इस धरती के भीतर भीतर कहीं अटक रहा है और अटक कर वो कोई नई स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे पहले जब इसने उफान मारा तो ये क्रस्ट के अंदर की तरफ इस प्रकार से एक टीला जैसा बना लिया। ये कौन है? ये जो दिख रहा है ये प्लस प्लस का सा साइन, ये क्या है? ये मैग्मा है। ये किससे कनेक्टेड है? ये इससे कनेक्टेड है। ये मैग्मा उफान मार के थोड़े अंदर तक, कई किलोमीटर अंदर तक पहाड़ जैसी संरचना बना लिया। किसके अंदर? क्रस्ट के अंदर। उबाल तो इसने पूरा मारा था कि ये पूरा की पूरा बाहर निकल आएगा, लेकिन ये प्रेशर करते 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 ऐसा हो गया और यहीं से एक वेंट निकल गई। वेंट मतलब जैसे अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो नली डालकर पीते हैं, वो जो स्ट्रॉ डलती है ना,
उसे समझिए वेंट कहा गया है। वो एक वेंट जैसी संरचना बन गई जिसमें से ये कि लावा सीधा बाहर आ गया, ये मैग्मा सीधा बाहर आ गया। आई बात समझ में? अब अगर ये स्थिति है तो ये जो भरा हुआ बाथ टब जैसा स्थान है जहां पर मैग्मा टच होकर भरा हुआ है, इसे हमने बैथोलिथ कहा है। क्या नाम दिया है? बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? क्लियर हुआ? बैथोलिथ कुछ और नहीं अपितु जो आपने स्थान देखा जहां पर मैग्मा था वो क्रस्ट के संपर्क में ही अगर जमा रह गया तो उसे बैथोलिथ कहा, यानी बैठा हुआ मैग्मा। अपनी समझ में डाल लेना, इसका और कोई औचित्य नहीं है। ठीक है भरत भाई, हमारी तरफ से भी आपको लव यू। आगे आओ, आगे बढ़े। अब ये जो बैथोलिथ है इससे एक मैग्मा वेंट निकाल के बाहर आ गया, वो तो लावा का प्रवाह बाहर हो गया, लेकिन एक और किनारा निकला जो इस तरफ चल दिया। ये समझाने के लिए है, जरूरी नहीं है इसी से निकले, हो सकता है यहां से निकल के आए, लेकिन सरफेस पर आने से पहले उसने दम लगाया, दम लगाया, दम लगाया, दम लगाया, मैं फटूंगा, मैं फटूंगा, मैं फटूंगा, अटक गया। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम तैयारी कर रहे थे, एग्जाम निकलेगा निकलेगा निकलेगा, एकदम बॉर्डर पे आकर के हमारा 1 नंबर से एग्जाम छूट गया, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाली जो संरचना है जो जाना तो ऊपर चाहती थी, लेकिन इसे क्रस्ट में कोई ऐसी जगह मिल गई जो तुलनात्मक रूप से थोड़ी कमजोर थी। तो ये जो कछुए जैसी जगह दिख रही है आपको, जो तुलनात्मक रूप से थोड़ी कमजोर थी, जिसमें जाकर के ये वाला मैग्मा भर गया, झील की तरह, लेक की तरह। ये तो बैठा रह गया था। कहां बैठा रह गया था? ये तो बैठा रह गया था मैग्मा के अंदर। ये झील जैसी संरचना बनाने में कामयाब हो गया। ये जो जगह दिखी इसे आपने नाम दिया लैकोलिथ। ये क्या थी? बैथोलिथ, बैठा हुआ लिथ। लिथ का मतलब दिमाग में मैग्मा बिठा लो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एकदम। एक मेरे प्यारे मित्र ने बहुत शानदार कहा, सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मशरूम उग गई हो। मशरूम सदृश संरचना दिख रही है, सांप की छतरी जिसको कहते हैं अपन, ऐसा लग रहा है सांप की छतरी बन गई हो घोड़े के ऊपर, कचरे के घोड़े के ऊपर। बहुत सही सोचा आपने। क्लियर है? अच्छा, और देखते हैं। एक संरचना यहां पर भी है। इन दोनों में क्या अंतर है? यह संरचना ऊपर की तरफ उभार देती हुई है, यह संरचना कॉनकेव जैसी है। जैसे हम लेंस के 2 प्रकार पढ़ते हैं, कौन कौन से? कॉन्वेक्स, कॉनकेव। यह कॉन्वेक्स जैसी संरचना है जो कि बाहर की तरफ जा रही है, और यह भीतर जैसी संरचना है जो कॉनकेव जैसी है। कॉन्वेक्स जैसी जो संरचना है लैकोलिथ है, कॉनकेव जैसी जो संरचना है लैपोलिथ है। आप मुझसे कुछ लोग पूछेंगे जवाब लिख के कैसे आना है? आपने तो कह दिया मशरूम जैसी है, टीले जैसी है, कचरे के टीले जैसी है। मैं कह रहा हूं आपसे अगर वो जवाब पूछ ले और आप अगर ये ड्राइंग बनाकर आ जाएं, मैं आपसे कह रहा हूं 5 नंबर का सवाल होगा तो 4 नंबर से एक आधा नंबर भी कम नहीं देगा वो। अगर अभी धीरे धीरे ना हम उस क्षेत्र में उतरने वाले हैं, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ तैयारियां कर रहा हूं मैं। टीम जो भी हायर की है हमने, उनके लिए तैयारियां हैं। कुछ स्टेट पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उनके लिए कोई वन स्टेप सॉल्यूशन लाने की तैयारी कर रहा हूं। एक बार पढ़ लिया, मामला सेट। जो बच गया वो हम सेट कर देंगे, लोड मत लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कोप खाली है। बच्चों को स्टेट पीसीएस का कंटेंट नहीं मिल रहा है, या तो एसएससी का मिल रहा है या यूपीएससी का मिल रहा है। बीच वाले स्टेट पीसीएस वाले बेचारे निमट गए, वो या तो एसएससी का कंटेंट पढ़ के पेपर देने जा रहे हैं या यूपीएससी का। सही चीज के लिए सही चीज नहीं मिल रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो संरचना हमने बनाई, क्योंकि आंसर राइटिंग के अंदर आप यदि ये संरचना बनाकर आ गए, मतलब ये समझ लो आप
बस अब स्कोर पा गए। ये जो संरचना है दैट इज लेपोलिथ, ये बैथोलिथ, ये लैकोलिथ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी के। अच्छा भाई साहब, एक और था जो कि सीधा मैग्मा से ऊपर की तरफ पाइप निकाल करके, वेंट निकाल करके ज्वालामुखी बनाया था, लेकिन यह ज्वालामुखी ना लैकोलिथ बनाया, ना लेपोलिथ बनाया, ना बैथोलिथ बनाया। तो इसने क्या बनाया? इसने जब रास्ते में जा रहा था, जैसे अपने घर में पानी की सप्लाई के लिए पाइप डालते हैं अपन, पानी की सप्लाई टंकी से नलों तक होती है। कई बार हमारा जो पाइप है ना उसमें क्रैक हो जाता है, देखा है, और वो हल्का सा चिरता है, उसमें से पानी की बूंदें, पानी की वो निकल रही होती है, एकदम पिचकारी सी जुर्र करके सुर्रा सा छूट रहा होता है, एक ही दिशा में सुर्रा छूट रहा होता है वो एक ही दिशा में जो सुर्रा सा छूट रहा होता है ना, वो एक ही दिशा में जा रहा होता है। ऐसे ही यहां से ऊपर की तरफ जाना था ज्वालामुखी को, लेकिन रास्ते में एक सुर्रा सा छूट गया, एक दिशा में, जहां लावा निकल गया, लावा निकल गया। असल में लावा तो बाहर वाले को कहते हैं, लेकिन क्रस्ट में ये मैग्मा एक पाइप जैसी प्लेट बना लिया, एक नली जैसी बना दिया, मतलब नली सा, समझ रहे हो आप? इस संरचना को सिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल कहते हैं। क्लियर? यही चीज अब ये जो मैग्मा ऊपर जा रहा था, इसको पता था जाना तो ऊपर है, ये दाएं बाएं निकल गया तो समझ में आया, लेकिन एक पिचकारी जो है वो सीधी ऊपर की तरफ छूट गई। आप पूछेंगे फटकर बाहर निकल गई क्या? ना 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 ना, वो बिल्कुल सरफेस पर जाकर अटक गई। मतलब आप यूं खुरच दोगे ना तो यहां से बाहर निकल के आ जाए, यानी अगली बार जब फटेगा यहीं से फटेगा, मतलब कंपोजिट कह जाएगा। ये जो अभी आपको केंद्रीय प्रकार का दिखाई दे रहा है, सेंट्रल प्रकार का वॉल्केनो दिख रहा है, इसके फटते ही कंपोजिट बन जाएगा। बस ये फटा नहीं, मतलब ये जैसे है ना घटघटीन भर गया है, वो गुस्से में किसी ने हल्का सा पिंच कर दिया, वो फट जाएगा, वो ऐसी स्थिति है। ये जो पाइप से डल गए ये भी निकले वैसे ही हैं, इन्हें हमने क्या कहा? डाइक कहा। अब तक आपने 5 प्रकार की संरचनाएं सुन ली हैं: बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल और डाइक। अगर आप थोड़ा भी दिमाग में बिठा लिए हों तो मैं एकदम इस संरचना को आपके सामने से गायब कर रहा हूं। कर दूं गायब? गायब। आ जाओ, रिवीजन कर लें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं साहब। ये बनाई हमने आपके सामने क्रस्ट, यहां भरा था मैग्मा, ये था मैग्मा, ये मैग्मा निकलना शुरू हुआ, इसने यहां पर थोड़ी उछाल भरी, उछाल भरी और यहां से एक पाइप सा बाहर निकल गया, बाहर फैल गया। ये सरफेस है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है। मेरा सवाल क्या है, ध्यान से सुने। यहां पर भरा हुआ जो मैग्मा था, यहां पर भरा हुआ जो मैग्मा था, मेरा सवाल सुने साहब, ये मैग्मा यहां पर पहाड़ जैसा दिख रहा है, कनेक्टेड मैग्मा से है, इसे क्या नाम दिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताते चले भाई, रिवीजन चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बढ़िया। राहुल, लक्ष्यकार, अमृता गुप्ता, प्रसाद शहाजी सादेकर, आरती प्रजापति, बहुत सही। इस जगह का नाम है बैथोलिथ। बोला साहब, क्लियर है? इसको अंग्रेजी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, जिस तरह से लिखना है, नाम वही रहेगा, बैथोलिथ। बहुत बढ़िया। फीलिंग आ रही हो तो थम्स अप करते चलना, ताकि मुझे भी लग जाए कि हां बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों के। अच्छा, ये जो पाइप जैसा निकल रहा है ना, ये इसको क्या कहते हैं? जो बैथोलिथ को ऊपर से कनेक्ट कर रहा है, लावा से कनेक्ट कर रहा है, इसका नाम बताएं। ये तो हो गया 1 नंबर।
इसका नाम बताइए जो ये कनेक्ट कर रहा है, जो बैथोलिथ को लावा से कनेक्ट कर रहा है, नाम बताएं। सुधांशु बता रहा हूं बेटा, वेंट कहा जाता है। बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं, देख भी नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल, राघव, किरण, सुमित, निशित, आनंद, राघव, अभिजीत, सूर्या, बिल्कुल सही। इसका नाम क्या है? वेंट नाम है। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़े। अच्छा, अब मैंने कहा यहां से एक मशरूम जैसी संरचना निकल गई और वो मशरूम जैसी संरचना निकलकर एक मशरूम किसी कैप बना ली। ये क्रस्ट के भीतर बनी हुई संरचना थी, नाम बताइए क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 3 है ये। एक तो यूं, एक यूं, क्या नाम है इसका? लैकोलिथ। बहुत बढ़िया, लैकोलिथ। ठीक है, शानदार। एक संरचना यहीं से उठी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे आधा चंदा टिका रखा हो। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स जैसी दिख रही है, ये कॉनकेव जैसी दिख रही है। दिखने में बता रहा हूं मैं। नाम क्या दिया गया? लैपोलिथ। लैपोलिथ। क्लियर? समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस पन्ने को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये लीजिए, मैग्मा से एक गैस, मतलब एक पाइप और निकला था, यूं सीधा ऊपर जाकर के यूं करके इसने एक संरचना बनाई थी साहब। अच्छा, ये भी ज्वालामुखी था, ये भी फटा तो ज्वालामुखी था। मैग्मा यहां से होकर गया था। ठीक है, संरचना का प्रकार पूछ रहे हैं। यहां से एक ऐसे कट जैसा बाहर निकल गया, ये रहा। इसका नाम बताएं, इसका नाम बताएं। लैपोलिथ हो गया। बहुत सही, बहुत तेजी से, मतलब गोलीबारी सी चल रही है कमेंट बॉक्स के अंदर, लेकिन मजा आ रहा है। आदित्य, बहुत बढ़िया बेटा। इसका नाम हुआ सिल। और एक ऐसी संरचना यहां से होकर के ऊपर की तरफ निकली थी, जिसको कहा था खुरच दिया, यानी पूछ लिया तो रो देगा, वो स्थिति। बहुत बढ़िया, डाइक। अब एक बार खुद के लिए तालियां बजा लो, कमरे में बैठे बैठे कह लो कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज याद कर ली। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अपने लिए प्रशंसा कर लो, मेरी तो खैर क्या ही करनी, पढ़ाई तो आपने करी है। आपने वॉल्केनो से बनने वाली इंट्रूसिव संरचनाएं याद कर ली। आरएएस जैसे एग्जाम के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन में आपने पूरे 4 नंबर याद कर लिए। डन। देख लीजिए साहब, सिल, डाइक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, लावा हो गया। ये देख लीजिए, डोम जैसी संरचना है, कॉनकेव जैसी संरचना है, क्या है ये सब मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिया। सिल, डाइक सब बता दिया। हो गया? खुश? बहुत बढ़िया। कमेंट इस गति से आ रहे हैं कि उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है जैसे बम्बारमेंट चल रहा हो। हैं? चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं साहब। अब हमने क्या कहा
ये जब पाइप बाहर फट के निकला तो एक्सट्रूसिव संरचनाएं बनाया। एक्सट्रूसिव संरचनाएं मतलब धरती के ऊपर कुछ बनाया, जैसे धरती पर लावा आया, धरती पर एक गड्ढे जैसी संरचना बनाया जिसे हमने क्रेटर कहा, धरती के साथ साथ एक वेंट जिससे पाइप निकली थी बाहर से दिख रही है, ऐसी एक कोन जिसको कि बाहर की तरफ फट के बाहर निकली थी कंपोजिट के अंदर। तो ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। सिंडर कोन, इनकी चर्चाएं अक्सर हम लोग कर चुके हैं। सिंडर कोन क्या है, एसिडिक कोन, एल्कलाइन कोन, मिक्स्ड कोन, पैरासाइट कोन, काल्डेरा, क्रेटर और प्लग, ये सारी संरचनाएं मैं आपको अभी बता देता हूं। चलिए शुरू करें, एक एक करके सारी बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंडर कोन या एश कोन क्या है। इस प्रकार के शंकु का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी उद्भव के दौरान लावा की मात्रा कम और राख की मात्रा ज्यादा होती है। कोन का मतलब वो जो संरचना यूं बन के आ रही है ना, टीले जैसी, ये जो टीले जैसी संरचना बन रही है बहिर्वेधी यानी एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म में, उसे सिंडर कोन कहा जाएगा यदि उसमें क्या चीज ज्यादा हो, लावा कम हो और राख ज्यादा हो। राख बोले तो सिलिका ज्यादा हो, ऐश के फॉर्म ज्यादा हो, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं भाई, आपको ज्यादा पढ़ना है वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली संरचना राख शंकु अथवा सिंडर कोन कहलाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल इसके अंदर मैक्सिको में स्थित जोरलो नामक वॉल्केनो है। इस प्रकार के अंदर क्या होता है, शंकु की ऊंचाई कम होती है और ढाल तीव्र होते हैं, ज्यादा नहीं उठा होता क्योंकि लावा ने पुश नहीं मारा, लेकिन ढाल पैने अर्थात जहां से निकलकर बाहर निकला है वहां ये जो टीला है ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऊंचा क्यों नहीं है, क्योंकि लावा इतना प्रेशर से बाहर आया ही नहीं था, लावा कम था, राख थी लेकिन सिलिका था, इस वजह से कोन तो बन गई लेकिन ऊंची नहीं बनी। पहाड़ जैसी चीज तो बनी लेकिन ऊंची नहीं बनी। बिल्कुल, कुंजवाला पूछ रही है लावा ठंडा होने पर स्टोन बन जाता है क्या। हां बेटा, स्टोन बन जाता है ना। उन्हीं में अपन को मिनरल्स मिलते हैं। जितने भी माइंस और मिनरल्स की हम बात करते हैं ना, अक्सर दक्षिणी भारत के पठार में जो ज्यादा मिनरल्स मिलने की वजह एक समझाई जाती है, वो ये है कि संभव है कि उसमें बेसाल्टिक लावा उपस्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब। दूसरा है अम्लीय शंकु, एसिडिक कोन। पहला कौन सा था, सिंडर कोन, दूसरा कौन सा था, अम्लीय शंकु। वह शंकु जो अम्लीय लावा से बनते हैं उन्हें अम्लीय वो कहते हैं। लावा गाढ़ा होता है, बताया था मैंने। सिलिका जिसमें मिला हुआ है वो कैसा होगा, गाढ़ा और चिपचिपा होगा, वो ज्यादा नहीं फैलेगा। ऐसी स्थिति में ये ऊंचे और तीव्र ढाल वाले कोन होते हैं। अब ये तो कॉमन सेंस है यार, बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जैसे सिंडर कोन में राख ज्यादा थी, लावा अंदर से आया नहीं तो ज्यादा ऊंचा उठा नहीं। अम्लीय शंकु में खूब लावा ऊपर तक आया और उसमें सिलिका भी मिली हुई थी, तो मिक्सचर था, तो ऊंचा तक उठा और ऊंचा उठ करके ढाल भी बनाया। प्लेट में नहीं फैला, ढाल भी बनाया, तो अम्लीय शंकु यानी एसिडिक कोन कहलाया। आसान है यहां तक समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्षारीय शंकु। इस प्रकार के शंकु क्षारीय लावा से बनते हैं। क्षारीय लावा बोले तो एल्कलाइन लावा, एल्कलाइन लावा बोले तो सिलिका की मात्रा कम। इसका मतलब दीज आर हाईली लिक्विड एंड थिन। ये जब मैंने वॉल्केनो पहले दिन पढ़ाया था उस दिन आपको ये फीचर बता दिया था। एक बार थम्स अप कर दो, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है कि सर आपने एक ही कंसेप्ट दिया था शुरुआत में, उसके बाद तो सब बार बार रिवीजन सा लग रहा है। कंसेप्ट छोटा सा दिया था, मैंने कहा जिसके दिमाग में सिलिका बैठ गई उसके दिमाग में सब चीज सेट हो गई। इस वजह से ऐसा जो लावा होता है ये बहुत लंबे क्षेत्र में फैलता है, स्प्रेड ज्यादा क्षेत्र में होता है और इस कारण से ये कम ऊंचाई वाला और विस्तृत भाग में फैला हुआ ज्वालामुखी बनाता है। बोलिए, मजा आ रहा है, पढ़ के आनंद मिल रहा है। ऐसा एग्जाम्पल कहां है, मोना लोआ, हवाई आइलैंड यूएसए पर स्थित इसी प्रकार से आपको वो पाया जाता है, वॉल्केनो पाया जाता है। सबके एग्जाम्पल आपको दे दिए।
क्लियर? बहुत बढ़िया। आप लोगों के रेस्पॉन्सेस देख करके ऐसा लग रहा है कि आप लोग कितना सिंसियरली पढ़ रहे हैं। ये केवल और केवल उन बालकों को समझ में नहीं आएगा ये सेशन, जो कि वो तो ले लिए, मतलब ध्यान से समझिएगा। कुछ बाल कलाकार आप में से ऐसे भी होंगे जो मोबाइल पर मुझे सुन तो रहे होंगे, लेकिन 4 लोगों के बीच में बैठे होंगे, घर की बातों पर भी ध्यान चल रहा होगा और पढ़ भी रहे होंगे, या फिर उधर व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, बीच में उसको रिप्लाई मार दिया और फिर पढ़ लिया। ऐसे भी बहुत बाल कलाकार होंगे, उनको साफ दिक्कतें आएंगी, उनके एकदम सफा चट हो रहा होगा। और फिर सबकी सब घोड़े नहीं हो सकते, सबकी सब हाथी नहीं हो सकते। अब पढ़ाई के लिए अगर आप योग्य हैं तो आपको भैया इस कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा कि जब मैं पढ़ाऊं तो आपका साहब दिमाग एक दिशा में लगे। कृपया करके गुजारिश है, कई मित्र अभी भी ऐसे होंगे जो संकट की घड़ियों में जूझ रहे होंगे कि सर जा रहा है, एकदम ऊपर से जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, कौन सी दुनिया में ले गए आप। बिल्कुल नहीं आएगा, मैं खुद बोल दे रहा हूं, आशीर्वाद है, 1% नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण है मेरे भाई, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फोकस्ड होना। मेरी एक भी लाइन मिस की, कंसेप्ट गॉन। ठीक है, आगे आते हैं। फिर आता है मिश्रित। अब कॉमन सेंस लगाओ, इसका कहने का अर्थ क्या होगा? इसमें एसिडिक मटेरियल भी होगा, इसमें बेसिक मटेरियल भी होगा। यानी ये लावा तो है लेकिन ज्यादा ऊंचा उठा हुआ भी नहीं है। फिर आप पूछेंगे फिर मिक्स में और सिंडर कोन में क्या अंतर है? उसमें भी ज्यादा नहीं उठा हुआ था, अंतर है। उसमें लावा निकला था तो राख बहुत निकली थी, डस्ट बहुत निकली थी, ऊपर तक आसमान में मट्टी मट्टी हो गई थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। समझ गए? अच्छा, फिर है पैरासाइटिक कोन। इसमें क्या होता है? जब किसी मुख्य शंकु की वाहक नलिका पर लावा का अधिक दबाव होता है तो कई बार वाहक नलिका कट जाती है, जिससे उपनलिका का निर्माण होता है। यह उपनलिका शंकु के ढाल पर लावा ले जाती है, जिससे शंकु के ढाल पर एक अन्य छोटे शंकु का निर्माण हो जाता है। मैं तो यह पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने आपके लिए पढ़ दिया ताकि आप दिमाग में विजुअलाइज कर भी चुके हों। मेरे हिसाब से कर लिए होंगे। जो लोग नहीं कर पाए उन्हें मैं बता देता हूं। भाई, पैरासाइट का मतलब परपोषी, खुद में दम नहीं था, दूसरे के दम पर ज्वालामुखी कहलाया। कैसे? देखो भाई, ये ज्वालामुखी हमको पता है इस प्रकार से फटते हैं, वॉल्केनो बाहर निकलता है, लावा यहां से बह बह करके बहने लगता है, यही होता है। मैंने आपसे खूब कह रखा है, यहां से वेंट निकलती है, ऊपर तक जाती है। फिर मैंने कहा कि यहां से होकर के कई बार डाइक, सिल ये निकलते हैं, कह रखा है। अब ये जो डाइक थी, कल को मैग्मा ने एकदम दम मारा और डाइक के रास्ते होकर के बाहर की तरफ लावा निकल गया। ये जो लावा निकला, ये यहां पर भी अपना एक कोन बना लिया। मतलब समझ रहे? मतलब एक कोन तो यूं था और एक कोन यहां भी बन गया, साइड में, किनारे पर। कैसे? बोले साहब, इधर वाली नली फट गई, इसने भी पहाड़ जैसी संरचना बना ली, इधर वाली नली फट गई, इसने भी पहाड़ जैसी संरचना बना ली। ऐसी स्थिति को पैरासाइटिक कोन कहते हैं। इसमें तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? अब एक और संरचना की चर्चा करते हैं, काल्डेरा। क्रेटर, कोन, काल्डेरा, ये क्या है साहब? मैंने आपको बताया था, लातूर लेक जो है, जिसको देख करके ऐसा लग रहा है लोनार लेक कि भाई यहां से एकदम ढक्कन सा उठा होगा। जब ज्वालामुखी फटके निकल लेते हैं, भाई ज्वालामुखी पूरे टाइम तो आ नहीं रहा होता, वॉल्केनो पूरे टाइम तो एकदम ऐसा थोड़ी निकल रहा होता है। पहले निकला, फिर शांत हो गया। शांत होने पर जिस जगह गड्ढा सा संरचना मुंह पर बचती है, ध्यान से समझिएगा, यानी आपने इस वॉल्केनो को फटते हुए देखा। ये वाला जो मुंह था, जिसे आपने क्रेटर कहा था, जहां से वॉल्केनो बाहर निकला था, कई बार वॉल्केनो निकलने के बाद वो जगह जब ठंडी हो जाती है तो वहां पर एक लेक जैसी संरचना बन जाती है, बड़ी सी संरचना। अत्यधिक विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव होने पर कई बार सतह पर बहुत बड़ा भाग धंस जाता है, जिसे विशाल ज्वालामुखी कुंड का निर्माण होता है, जिसे काल्डेरा कहते हैं। और उसमें कई बार पानी भर जाता है
तो ऐसी लेक को काल्डेरा लेक कहते हैं। When the highly explosive volcano occurs, many times large part of surface collapse, एकदम भूम से फटा, वहां गड्ढा सा बन गया। याद आ रहा है? अभिषेक पूछ रहे हैं सर पुष्कर लेक भी काल्डेरा लेक है क्या? बेटा किताबों में लिखे भी है, मान्यता कई जगह पुष्कर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवताओं ने नाखून से उसे खोदा है। अब ये प्रमाण असल में नीचे की संरचना देखने से मिलते हैं कि नीचे मैग्मा है कि नहीं है, कौन खोदे, फोड़ दिया तो कहीं बाहर ना आ जाए, है कि नहीं? क्लियर है? काल्डेरा समझ में आ गया। क्रेटर, वो जो कीप जैसी संरचना है, कीप बोले तो ये जो वॉल्केनो बाहर फट रहा है, यहां पर वो जो कीप जैसी संरचना नहीं बनी है जहां से ये फट के बाहर आ रहा है, दैट इज नॉन एज क्रेटर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में प्लग आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा ऑन कैरियर नोजल। यानी ये जो वेंट है ना, इसमें यदि इसके अंदर, इस वाली वेंट के अंदर जो लावा है, अगर वो जम जाए तो इस जमी हुई सिचुएशन को प्लग कहा जाता है। प्लग क्या है? जब नीचे मैग्मा चैम्बर से उठ करके बाहर की तरफ मैग्मा आ रहा है और रास्ते में वो ठंडा होकर के जम गया, तो वो जो जमने वाली सिचुएशन है उसे हमने प्लग सिचुएशन कहा। ठीक है? वॉल्केनो जब पूरी तरह ठंडे हो जाते हैं और माउंटेन जैसे दिखने लगते हैं तो उन्हें वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। जैसे फ्यूजियामा के अंदर है जापान के अंदर, फ्यूजिशान जापान के अंदर बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो वॉल्केनो के ठंडा होने से बने हैं। बहुत सारे प्लेट्यू, जैसे भारत का दक्कन का पठार, माना क्या जाता है दक्कन का पठार जो भारत में है, जब हम कॉन्टिनेंटल भारत की बात करते हैं तो यहां पर स्थित जो हिस्सा है जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर माइंस और मिनरल्स पाए जाते हैं, कहते हैं कि इसके नीचे कभी फिशर प्रकार का वॉल्केनो रहा होगा। फिर क्या होगा? बोले उस फिशर प्रकार के वॉल्केनो ने अपनी दरार दिखाई होगी। बोले उससे क्या हुआ होगा? उस दरार से होकर के अंदर से मैग्मा निकलकर बाहर की सरफेस पर फैला होगा। बोले उससे क्या होगा? बोले टीला तो नहीं बना, लेकिन वो बेसिक लावा था जो सरफेस पर फैलता चला गया। बेसिक लावा था जो सरफेस पर फैलता चला गया। आज वही लावा जब वो ठंडा हो चुका है और प्लेट्यू का निर्माण कर चुका है, दक्षिण भारत के पठार का निर्माण कर चुका है, तो यही कारण है कि भारत का बड़ी मात्रा में जो कोयला है वो इसी तरफ से मिल रहा है। लोहा है, गोल्ड है या फिर डायमंड की प्राप्ति है, वो इधर की पठारों से ही हो रही है। दैट इज वॉल्केनो प्लेट्यू से हो रही है। हां राहुल, क्लियर? वॉल्केनिक प्लेट्यू, दक्कन भारत के पठार को वॉल्केनिक प्लेट्यू के रूप में कंसीडर किया जाता है। मैंने सेशन की शुरुआत में भी बोला था। गीजर क्या है? कई बार क्या होता है, आप कई जगह घूमने गए होंगे, आपने महसूस किया होगा कई जगह हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर गर्म पानी और ठंडा पानी एक साथ हमको दिखाई दे रहा होता है। कहते हैं ना, एक जगह इतना गर्म पानी आ रहा था कि वहां चावल उबालो तो उबल जाता है। ऐसे ही एक स्थान शायद हिमाचल प्रदेश में है, सिखों का तीर्थ स्थल है। एक अपने भी घूमने के स्थान है, मैं नाम भूल रहा हूं। वो असल में है क्या? वो स्थान है जहां पर लावा नीचे का गर्म है और वो गर्म लावा से उस चट्टान के ऊपर भरा हुआ जो पानी है वो गर्म रह रहा है, ताता पानी। ठीक है? तो वो जो ताता पानी जैसा जो क्षेत्र है ना, ऐसे ही यूएसए के अंदर ओल्ड फेथफुल गीजर, यानी यहां पर जो पानी है वो गर्म है और यहां से जो बौछारें भी निकल रही हैं वो बिल्कुल स्प्रिंकलर्स की तरह निकल रही हैं, गीजर कहलाती हैं। कई बार एक्सट्रूसिव प्रॉपर्टीज में लंबे समय तक यहां से, यानी वॉल्केनो के ऊपर से धूम जैसी चीजें निकलती रहती हैं, गैसेस बाहर लगातार निकलती रहती हैं। वो जो गैसेस जैसी चीजें निकलती रहती हैं, उन स्थानों को फ्यूम रोल्स कहा जाता है, धुआंरे अथवा फ्यूम रोल्स। कोई उदाहरण है क्या? बिल्कुल, अमेरिका के अंदर स्थित कितमई नेशनल पार्क और वैली ऑफ 10,000 स्मोग, ये वो क्षेत्र हैं
जहां पर वेंट से लगातार गैसेस निकल रही हैं, लावा नहीं निकल रहा। ओल्ड फेथफुल गीजर, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यह किसका उदाहरण है? तो एक्सट्रूसिव प्रॉपर्टीज का उदाहरण है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? आखिरी पॉइंट है, जब बर्फ से ढके पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी फटता है तो वहां बर्फ पिघल जाती है और लावा और जलखंड जो है ये आपस में मिलकर तेजी से प्रवाहित होने लगते हैं और एक वेव जैसी संरचना बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी है कि बर्फ के नीचे से धरती नहीं फट सकती, फटने को तो कहीं से भी फट जाए। और धरती और जब वो बर्फ आपस में मिलती हैं तो इनसे भी एक संरचना लहर जैसी बनकर आ जाती है। ये सारी संरचनाएं अर्थ के ऊपर देखी, इसलिए इन्हें आपने एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर्स का नाम दिया। खूब सोचा था कि मैं इसको खत्म करके आपके डाउट्स लूंगा, टाइम निकालूंगा, लेकिन फिर भी इस टाइटल को पढ़ाते पढ़ाते सेशन एंड हो गया। अब एक ही सॉल्यूशन बचता है, क्या? कि जिस दिन सेशन चल रहा हो उस दिन सेशन के दौरान चुप रहकर आपके डाउट लिए जाएं, पढ़ाया ना जाए। क्योंकि अगेन मैं सोच रहा था अपने आप को जल्दी से खत्म करा करके आपका आधा घंटा डाउट्स में लिया जाए, लेकिन सेशन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। आनंद आ गया पढ़ करके, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना घातक पढ़ाते हो गुरुजी हैं। घातक नहीं है, देखो ज्ञान अच्छा है, इसको जब अपन पढ़ाते हैं ना तो आनंद वैसे ही आ जाता है। चीजें अच्छी हैं, अपना अच्छा नहीं है। प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छे हैं तो उनका गुणगान करने वालों की कीर्ति वैसे ही अच्छी हो जाती है। अब ये नॉलेज ही इतना अच्छा है कि मैं इसको बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है गुरुजी अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। ये कंटेंट इतना अच्छा है, नॉलेज इतना अच्छा है, ज्योग्राफी है ही इतनी ब्यूटीफुल, पॉलिटी है ही इतनी ब्यूटीफुल। अरे पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है वो इतने खूबसूरत है कि अगर एक बार आपने पढ़ लिए विश्वास उठ जाएगा मैथ और साइंस से। ऐसा लगेगा कि यार अब तक कहां थे, हैं? मजा आ गया यार। अगर आप ऐसी अच्छी अच्छी चीज फील कर लेते हो तो कभी एप्लीकेशन के बाहर निकल के भी प्ले स्टोर पर जाकर के वहां बढ़िया बढ़िया रेटिंग दे दो, कमेंट्स में अच्छी चीजें लिख दो, ताकि लोगों को लगे कि हां इस एप्लीकेशन पर कुछ ढंग का हो रहा है। इतना तो कर ही सकते हो यार। भाई ये आपसे मैं क्या मांग सकता हूं? जब आपको बढ़िया फील हो रहा है तो आप अपना रिव्यू एप्लीकेशन के बाहर निकल के गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के नीचे कमेंट बॉक्स में रिव्यू के अंदर जो एरिया है वहां दे दो यार। हम तो यही आपसे डिमांड करेंगे, क्योंकि हमारी मांगने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि गुरु तो दक्षिणा मांगता ही रहता है। चलिए ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। और सैटरडे संडे थोड़ा हम भी रेस्ट कर लें, चाहेंगे यही। एक ईश्वर कितना रेस्ट कराता है। ठीक है, चलिए मंडे को मुलाकात होगी। मंडे टू फ्राइडे सेशंस रहते हैं अपने, और ईश्वर की दया से इस बार अपन ने सारे सेशन कंप्लीट किए हैं।